प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे सम्मुख प्रफुल्ल कुमार रावत जी हैं, जिन्होंने प्रवक्ता संस्कृत विषय से 2016 बैच में अंतिम रूप से सफलता हासिल की और ओबीसी में 6वीं रैंक प्राप्त करके बापू इंटरमीडिएट कॉलेज रेहुआ लालगंज प्रतापगढ़ में अपना पद सुनिश्चित किया है। आइए प्रफुल्ल जी से जानते हैं इनकी सफलता क्या राज। प्रफुल्ल जी, सबसे पहले तो आपको आपकी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। प्रफुल्ल जी, आपको आपकी सफलता की जानकारी कहाँ से मिली? सर प्रथम मुझे मेरे मित्र दीपचंद चौरसिया जी हैं जी, जिन्होंने हमको फ़ोन करके बताया जी, कि रिजल्ट प्रवक्ता का आ गया है जी, तो आप देख लीजिए। जी, तो उस समय मैं लखनऊ में था जी, और हमारे मित्र संदीप जी हैं। जी। तो रिजल्ट आया तो मैंने इनसे बोला कि संदीप भैया आप अच्छा, देखिए। संदीप जी जिनको मुझे याद आ रहा है, उनका भी प्रवक्ता संस्कृत में अंतिम रूप से चयन हो चुका है। जी सर। और कानपुर में वो भी दशरथ सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज, बाबू दशरथ सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज पाए और उनका ज्वाइनिंग भी हो चुकी है पिछले 6, 7, 8 में, कभी 9, 10 में, 11 फरवरी को उनकी ज्वाइनिंग हो गई। चलिए विषयांतर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपके मित्र द्वारा आपको ये सोचना है। जी सर। प्रफुल्ल जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी सफलता में आरके इंस्टीट्यूट परिवार का कितना सहयोग रहा है? जैसा कि सर हम 2016 में जुलाई में यहाँ पर आए थे आरके इंस्टीट्यूट में जी, और उस समय ब्रिजेंद्र सर पढ़ा रहे थे क्लास में। जी, जी, और पहली कक्षा उन्हीं से प्रारंभ हुई थी। जी, और आप सर व्याकरण के तो महान हैं ही। जी। तो आपने व्याकरण और गुरुजी ने विजेंद्र सर भी बहुत सहयोग किया था उस समय हम लोग के लिए। जी, जी, हाँ, पूरा आरके तन्मयता सर से जुड़े का थे। और विजेंद्र सर का भी मतलब बहुत योगदान हमारे सफलता में रहा है। जी, जी, जी। चलिए, तो आपसे ये हम जानना चाहते हैं कि बच्चों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे तैयारी के लिए? मेरा सुझाव यही है कि संघर्ष जिंदगी है और जीना उसे पड़ेगा, जो जी नहीं सकेगा आगे को क्या बढ़ेगा। तो जीवन में हमेशा अपने आप को कठिन बनाइए और संघर्ष करते हुए एक दिन सफलता मिलती है। क्योंकि सर आप ही ऐसे कहते थे कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। जी, 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 जी सर। तो प्रफुल्ल जी, आप आरके सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी सर। बताएं। सर आपके पढ़ाने का जो तरीका है सर, जी, हमको बहुत अच्छा लगता है। जी, जो आप पढ़ाते हैं वो तो समझ में आता ही है, जी, लेकिन जो आप नैतिक शिक्षा वाली बात बताते जी। हैं वो हमारे जीवन को बदल दिया। मतलब जीने का तरीका जो होता है जी। वो आपकी नैतिक शिक्षा से ही हमें प्राप्त हुआ है। चलिए, इसका मतलब सफलता में मॉरल बातें भी आपको काफ़ी प्रभावित की हैं। जी सर। शिक्षा तो जो होता है सर, जी, तो किताबी ज्ञान जो होता है तो वहीं तक रह जाता है, लेकिन जब आप नैतिक शिक्षा देते हैं जी। वो जीवन जीने का तरीका वो बहुत अच्छा हमको लगा सर। प्रफुल्ल जी, आपको आपकी सफलता बहुत कम उम्र में मिल गई। जी सर। आपकी उम्र कितनी होगी अभी? सर 25 प्लस हो गए हैं इस समय। 25 प्लस हो गए। चलिए, 25 प्लस लेकिन बहुत ज़्यादा जब नहीं। सर हम यहाँ पर आए थे, जिस समय में एडमिशन ले रहे थे इसमें, जी, तो आपने एक शब्द हमको बोला था जी, कि बेटा आप लोग बहुत सही समय पर इस समय यहाँ आए हो। आप जी, लोग अगर आप 25 साल की उम्र में सफलता प्राप्त कर लीजिए, जी, कर लिए जिए, तो आप समझ लीजिए बेरोजगारी नहीं देखे थे। और उस बात को मैंने अपने जीवन में गांठा था कि 25 तक हमें सिलेक्शन लेना ही है। माने ये आपको बात लग गई कि सर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जी सर। लेकिन प्रफुल्ल जी, आने वाले बच्चों को भी हम कहते हैं, कुछ बच्चे तो बहुत देर में भी आते हैं और वो ये बात समझ नहीं पाते। यद्यपि हमें कोई बच्चा 20, 22, 23, 24 साल मिलता है तो मैं समझ लेता हूँ कि साल 1.5 साल अगर ये निष्ठा से लगा रहा, हर तरह की पूर्ति करता रहा, समय का, साधन का, पैसे का, ये सारी बातें कहते हैं, तो सफलता देर जरूर कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे सफलता ना मिले। जी सर, सही। चलिए, बात बिल्कुल आपने सही कहा। और प्रफुल्ल जी, मैं आपसे कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी सर। आप अपने थोड़ा संघर्षों के बारे में बताएं, खासकर जो आपने परीक्षा के दौरान झेला है। सर हमने अपने जीवन में अपने पिता से ही सब कुछ सीखा है। जी, हमारे पिता जी मतलब उतना हम लोग मध्यम परिवार के हैं इस समय,
तो पिताजी हमारे जितना संघर्ष करते थे जी वो 4 बजे उठकर जी उड़ जाते थे, वही हम लोग को भी कुछ आदतें सिखाई थी। जी तो उनकी परिश्रम और हम अपना सफलता के लिए जी उनको हमेशा अपने पारिवारिक दृष्टि को देखते जी। थे और पिताजी के परिश्रम को ध्यान रखते हुए हमने पढ़ाई की अपने जीवन में। अच्छा, तो प्रफुल्ल जी चलते चलते हाँ, आप उन बच्चों को क्या सीख देना चाहेंगे या सलाह देना चाहेंगे जो जल्दी सफल होना चाहते हैं? जल्दी का आशय ये है कि सफलता की यात्रा में तो जितना समय लगना हो लगेगा, जी बस आप जल्दी अगर आरके इंस्टीट्यूट तक पहुंच गए तो सफलता जल्दी मिल जाएगी, जैसा कि प्रफुल्ल रावत जी आपके सम्मुख उदाहरण के रूप में हैं। प्रफुल्ल जी आपके मित्र मंजीत का भी हुआ है। जी सर, मंजीत का। और आपके साथ ही थे, वो भी कम उम्र में ही पाए हैं, उनका प्राइमरी में भी हुआ था। जी जी। तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो मैं आशा करूंगा कि एक डिब्बा मिठाई के साथ वो भी आके अपना वीडियो बनवा ले, क्योंकि उस बच्चे ने भी बहुत संघर्ष किया है। जी सर। और इसलिए मंजीत की मैं इज्जत भी करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी बात बताता है संघर्ष की, तो रूह कँप जाती है। जी सर, हम दोनों लोग साथ में ही बीए से ही हैं, शुरू में बीए से फिर एमए हुआ साथ में ही, और एमए के बाद हम लोग बीएड भी किए। जी हम लोग दोनों बीएड साथ में ही किए थे। जी। और उसके बाद फिर दोनों लोग से प्रवक्ता का ही मेन लक्ष्य था और दोनों लोग सफल हुए साथ में ही। जी जी। तो इसमें आप सज्जनों का संगत करेंगे तो आप उसी तरह उन्हीं के साथ में चलते हुए आप पार हो जाएंगे। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। चलिए, तो ये थे प्रफुल्ल कुमार रावत जी, जिनका प्रवक्ता 2016 में चयन हो चुका है। प्रफुल्ल कुमार रावत जी, अगर आप और कुछ भी अपने हृदय उद्गार को कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जी सर, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो सफलता के अंतिम तक चयन नहीं हो पाए हैं, जी, तो उनके लिए यही है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं जी, और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। गिर कर भी हिम्मतें ना हारना मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। ठोकरे इंसान को चलना। और एक बात उनको और ध्यान रखना है कि वक्त को जिसने समझा नहीं, जी, वक्त को जिसने समझा नहीं उसे एक दिन मिटना पड़ेगा, और तलवार से बच गए फूलों से कटना पड़ेगा। इसलिए जो समय आपको मिल रहा है पढ़ाई करने के, और माता पिता जी आपको पैसा दे रहे हैं, तो उनके संघर्ष और पारिवारिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमको अपने मतलब परिश्रम अच्छे से करना चाहिए, तभी हम लोग कुछ आगे कर सकते हैं। तो ये थे प्रफुल्ल कुमार रावत जी। क्या और भी कुछ आपको कहना चाहेंगे प्रफुल्ल जी? प्रफुल्ल जी कुछ और कहना चाहेंगे कि वीडियो संपन्न किया जाए? नहीं सर। तो प्रफुल्ल जी, आपको अगर आरके सर की क्लास के बारे में कहा जाए कैसा पढ़ाते हैं, तो उस पर आपका क्या सुझाव है बच्चों के लिए? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, आरके सर जितना पढ़ाते हैं उसको हमको बहुत अच्छे हमको उसका रिवीजन जरूर करना चाहिए। हाँ, अपनी पढ़ाई विषय में बता दें कि जो आरके सर या विजेंद्र सर जो भी पढ़ाते थे, मैं उस चीज़ को पहले एक बार घर रूम से ही पढ़कर आते थे। यहाँ पर पढ़ते थे, वहाँ पढ़ते थे, संस्कृत में नहीं पढ़ा लेकिन हिंदी में उसको जरूर पढ़ते थे। हिंदी पढ़ने के बाद जब यहाँ सर उसको पढ़ाते थे तो उसको मैं यहाँ भी पढ़ता था। उसके बाद फिर रूम पे दोबारा जब जाते थे शाम को, फिर शाम को मैं रिवीजन करता। तो एक चीज़ को पढ़ने में 3 बार यदि आप समय देते हैं तो वो अच्छे से याद हो जाता है। अच्छा, आप कुछ क्लू के बारे में कह रहे थे सर, क्लू कैसा है, क्या है? क्लू तो सर बताते बताते हम लोग बनाना खुद सीख गए। अरे वाह! तो इसलिए क्लू हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहा जी, और हम क्लू अपने आप से ही बना कर पढ़ते थे। अरे वाह! जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।